हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा कि क्लिकबेट है या फिर कुछ तो इसमें गड़बड़ है। ऐसे कैसे हो सकता है? 100 आउट ऑफ 100 हाफ सिलेबस के साथ कैसे आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जब हाफ सिलेबस बोलता हूं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाफ मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं, मैं 12 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। 20 चैप्टर्स हैं आपके साइंस 1 एंड साइंस 2 मिला के। उसमें से अगर मैं 12 चैप्टर भी एकदम अच्छे से करके जाता हूं तो भी मेरा 100 आउट ऑफ 100 आने का चांस है। कैसे आएगा ये मैंने एक पहले भी वीडियो है जिसमें बात की थी, लेकिन आज फिर से आपको यहां पर बताना चाहूंगा बिकॉज आज हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं। एक महीना है एग्जाम को, ऐसा मैं बोल सकता हूं बिकॉज 24 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। वी आर एट 12 जनवरी। एक महीना ही पकड़ो आप, 1.5 महीना बोल भी नहीं सकते बिकॉज आपके ओरल एग्जाम्स होंगे, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, स्कूल में रिवीजन लेक्चर होंगे, क्लास में रिवीजन लेक्चर होंगे, या फिर किसी का प्री बोर्ड एग्जाम जो हमारी प्रीलिम एग्जाम होती है वो किसी की चल रही होगी। तो आप बिजी हो एंड आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि किसी का 60% हुआ है, किसी का 70% सिलेबस हुआ है, किसी का 90% हुआ है। 1 मंथ बिफोर एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस काफी पीछे चल रहा है एंड आपको एक महीने में अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यही एक तरीका है आपके पास, ठीक है। एंड ये सारी बातें, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, वो सारा एनालिसिस करके पेपर, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं 2019 से लेके, वो सारे पेपर एनालाइज करने के बाद वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जितने लोगों को ये कहानी नहीं पता, आधे सिलेबस के साथ या फिर 12 चैप्टर्स के साथ आप 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हो, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। आपके लिए ये गेम चेंजिंग या फिर लाइफ चेंजिंग हो सकता है इन द लास्ट 1 मंथ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबको पेपर पैटर्न तो पता है। पेपर पैटर्न के बारे में मैं 2 शब्द यहां पे कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने बच्चे नवनीत की बुक वगैरह लेते हैं, बुक्स में पेपर पैटर्न दिया होता है एंड एक एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन 1A एमसीक्यूज हैं, 5 मार्क के आते हैं, ये हम जानते हैं। चलो यहां पे लिख भी दूं, ये कितना हो गया, 5 मार्क्स हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन 1B में आते हैं, मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, नेम द फॉलोइंग हो गया, कोरिलेशन हो गया, जो कुछ भी है। 1 सेंटेंस भी आ सकता है कभी 1 मार्क के लिए, हाँ। तो ये भी 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एमसीक्यू हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, 10 मार्क अपने जेब में आ गए। इसके बाद क्वेश्चन 2A गिव रीजंस में 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एनी 2 लिखना है। तो यूजुअली क्या होता है, इसमें से एक, अभी मैं साइंस 1 की बात करूं, अगर मैं साइंस 1 की बात करूं तो 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 1 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम आइदर फिजिक्स और आइदर केमिस्ट्री, ऐसा बोला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 ऑप्शन है, 3 में से एक फिजिक्स में से पूछा जाता है, एक केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है और एक आइदर फिजिक्स और आइदर केमिस्ट्री, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2B में एनी 3 लिखना है। यहां पे आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, 5 में से आपको 3 लिखने हैं, उसमें से 2 फ्रॉम फिजिक्स, 2 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम आइदर फिजिक्स और आइदर केमिस्ट्री। बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से पेपर पैटर्न बुक्स में दिया गया है, बोर्ड से दिया गया है ये पेपर पैटर्न, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग में एनी 5, इसमें आपके पास 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है एंड उसमें से क्या बोला है कि 4 फिजिक्स से आते हैं और 4 केमिस्ट्री से आते हैं। तो इक्वल वेटेज यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग एनी 1, यहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक फिजिक्स का आएगा और एक केमिस्ट्री का आएगा। ये बात बताई जाती है, नवनीत के बुक में भी दिया होगा ये पैटर्न, टारगेट के बुक में भी दिया होगा, या जो कोई भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो उसमें यही पैटर्न दिया होगा, ठीक है। उसी तरह साइंस 2 की अगर मैं बात करूं, साइंस 2 की, तो जहां कहीं पे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है वहां पे आप बायोलॉजी और ईवीएस लगा दो। 1 फ्रॉम बायो, 1 फ्रॉम ईवीएस, 2 फ्रॉम बायो, 2 फ्रॉम ईवीएस, 4 फ्रॉम बायो, 4 फ्रॉम ईवीएस, 1 फ्रॉम बायो, 1 फ्रॉम ईवीएस। इस तरीके से कार्यक्रम चलता है पेपर पैटर्न का, ठीक है। बहुत बच्चों को शायद ये भी डाउट होगा फिजिक्स के चैप्टर कौन से हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, बायो के कौन से हैं, ईवीएस के कौन से हैं। आई होप ये दिक्कत आप में नहीं होगी। फिर भी यहां पे क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं। साइंस 1 में केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, 8th आता है और 9th आता है, ठीक है।
आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड, ये केमिस्ट्री के हैं, बाकी सारे फिजिक्स के हो गए। एंड साइंस 2 में बायोलॉजी के 6 चैप्टर हैं, ईवीएस के 4 चैप्टर हैं। ईवीएस में कौन से आते हैं? 4, 5, 9 एंड 10। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हो गया, सोशल हेल्थ हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपको बेसिक मैंने यहाँ पे बता दिया। तो 6 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 6 चैप्टर बायोलॉजी के हैं। ठीक है, साइंस 1 और साइंस 2 में ये सारी बातें हमने कर ली। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो सेम टू सेम पैटर्न बुक्स में दिया हुआ है, नवनीत में दिया है, टारगेट में दिया है, बोर्ड से आया हुआ है ये पैटर्न। ठीक है, ये हर बार सेम टू सेम फॉलो नहीं होता। एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया है कि फिजिक्स को, साइंस 1 में फिजिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है एंड साइंस 2 में बायोलॉजी को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये आप पूरी एनालिसिस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज आपके सामने हैं, मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड किए हैं, बराबर है ना। ठीक है, अभी देखिए एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या क्या समझ में आया है यहां पे बता देता हूं। ये फटाफट मैं डाल देता हूं यहां पे तो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाऊं, सारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स भी मुझे आने चाहिए, ये मैं साइंस 1 की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस 1। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं 10 मार्क के, एमसीक्यू आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1B, ये 10 मार्क मैं पूरा अपने जेब में ले लूं, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स के भी करने हैं, पूरा 10 मार्क मेरे जेब में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 2A, 2B, 3, 4 मैं सिर्फ फिजिक्स अटेम्प्ट करूं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स अटेम्प्ट करूं, तो भी मुझे, अगर मैं जुलाई का पेपर देख रहा हूं, जुलाई 24 का, तो मुझे 40 on 40 आते हैं। आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो। ठीक है, मार्च का पेपर अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे 38 आते हैं, कहां गया। जुलाई का पेपर सॉल्व करूं 23 का तो मुझे 37 आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम सारे लिख रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, लेकिन बाद में हम सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन मेरे सामने आता है। ठीक है, 35 भी आ सकते हैं, 38 भी आ सकते हैं। एंड इसके पहले का भी आप दे सकते हो, मार्च 2021 में तो एग्जाम नहीं हुई थी, लेकिन सितंबर का पेपर अवेलेबल है, वो आप एनालाइज कीजिए। कुछ इसी प्रकार से आपके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। उसके पहले 2020 का मार्च का पेपर अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद 2019 का पेपर है, लेकिन उस समय थोड़ा पेपर पैटर्न अलग था, इसलिए उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। लास्ट 3 साल मैं यहां पे ले सकता हूं, 2024, 23 एंड 22। लास्ट 3 साल हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं कि सिर्फ 6 चैप्टर करके भी, सिर्फ 6 चैप्टर करके भी फिजिक्स के मुझे 40 on 40 या फिर 38, 37 आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव्स सारे करने पड़ेंगे। ये एक बात आपको समझ में आई। ये पूरा एनालिसिस मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया हुआ है, लेकिन आज मुझे लगता है इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पे एक ही महीना बचा है एंड अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो यही स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ऐसा मत कीजिएगा कि 3 चैप्टर फिजिक्स का कर लिया, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का कर लिया, सब आधा अधूरा करके रखा, नहीं, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप फंस जाओगे। 3 चैप्टर फिजिक्स के कर रहे हो, 3 केमिस्ट्री के कर रहे हो, 6 चैप्टर तो आप कर ही रहे हो, लेकिन बाद में आप फंस रहे हो। अगर आप सारे फिजिक्स पूरा पूरा करके जाते हो 6 चैप्टर, तो ये रिजल्ट आपके सामने आते हैं। उसी तरह से बायोलॉजी की बात करूं, चलो ये सब आ जाने दो इसको, चलो मैं अभी साइंस 2 की बात करूं, ध्यान से सुनना। बाय द वे यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैंने सिर्फ बायोलॉजी ही अटेम्प्ट किया, ऑब्जेक्टिव्स में भी सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, ईवीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो भी मुझे 36, 36, 36, 36 आते हैं। एंड अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स सारे करूं, बायो के भी और ईवीएस के भी, एंड उसके बाद क्वेश्चन 2A, B, 3, 4 सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करूं, तो मुझे 40 आते हैं, 38 आते हैं, 37 आते हैं, 40, 40। तो ये कुछ हिसाब हमें दिखाई देता है यहां पे। 100 on 100 नहीं भी आया, आपने सिर्फ 12 चैप्टर किए, आपको 100 and 100 नहीं आया, 90 आ सकता है। प्रैक्टिकल्स में आप कोशिश कीजिए आपको पूरे 20 on 20 मिले, अच्छे से करके जाओ प्रैक्टिकल। ठीक है, वो 20 मार्क अगर आपको मिल गए और इस तरीके से आपने प्रिपेयर करके सिर्फ फिजिक्स अच्छे से किया। अब यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर छोड़ दो, ईवीएस के 4 चैप्टर छोड़ दो, ऐसा मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज
बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगे जाना है, नीट करना है, जेडब्ल्यू करना है, सीईटी करना है, आपको केमिस्ट्री तो आनी चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है उतने लेवल का, तो आप फिजिक्स का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा रखो और केमिस्ट्री में आप जितना हो सके करके जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आधा आधा मत करना, आधा फिजिक्स आधा केमिस्ट्री, फिर हम फंस सकते हैं। पूरा फिजिक्स अच्छे से किया, केमिस्ट्री में थोड़ा हमने 19-20 हुआ, 18-20 हुआ, थोड़ा कम पढ़े, एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। ये तात्पर्य है, ये मुद्दा बताना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं 8 चैप्टर छोड़ के चले जाओ, नहीं, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और गलत भी है ना। एज अ टीचर आई शुड नॉट टेल कि इतना मत पढ़ो, इतना मत पढ़ो। आगे तो आपको पढ़ना ही है, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, साइंस लोगे, ये बेसिक्स हैं जो हमें आने ही चाहिए, आगे आपको जरूरत लगने वाली है। ये सारे बेसिक्स के, कार्बन कंपाउंड, मेटलर्जी, हर चीज आगे आएगी, तो पढ़ना तो हमें है। लेकिन एक तरीका बता रहा हूं आपको कि आप फिजिक्स बहुत अच्छे से करिए, केमिस्ट्री में थोड़ा हल्का होगा तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरह बायो बहुत अच्छा करके जाइए। ईवीएस आपको आगे काम वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं आता। अगर आप 11th में जाते हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर भी होते हैं, लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट आपका नहीं पड़ेगा आपके स्टडीज पे, आपके फ्यूचर पे। अगर आप सोशल हेल्थ कम पढ़ के जाते हो या डिजास्टर मैनेजमेंट कम पढ़ के जाते हो, छोड़ भी देते हो डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ। हालांकि सोशल हेल्थ में तो तुक्का मारने वाले, तुक्का नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने मन से लिखने वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन बताइए, आपकी सलाह बताइए। आपकी दीदी है जो डिप्रेस्ड है, आपका दोस्त है जो तंबाकू खा रहा है, तो उसको आप किस तरीके से ठीक करोगे या उसको समझाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अपने मन से लिखते हो। तो सोशल हेल्थ तो आप, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपने बायोलॉजी बहुत अच्छे से की है तो आप बायोलॉजी का अटेम्प्ट करके भी 40 on 40 ला सकते हैं। तो आई होप ये कुछ बातें आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। ये सारी बातें डिटेल में, ये जो वीडियो था एक जो थोड़े समय पहले मैंने बनाया था, इसमें मैंने ये सारी बातें की हैं। इसको टाइम हो गया, आई थिंक 2-2.5-3 महीने हो गए इसको बना के। तब मैंने जुलाई के पेपर का एनालिसिस नहीं किया था, यहां पर मैंने जुलाई 24 के पेपर की एनालिसिस भी आपको बताई है। एंड जो हमारे पहले के रिजल्ट्स थे वही रिजल्ट्स यहां पे भी फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, ओनली बायोलॉजी करके भी आपको 40 on 40 आता है, प्रोवाइडेड आप सारे ऑब्जेक्टिव करके जाएं। ठीक है, ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वैसे भी आप अगर रिसेंट वीडियोस देखोगे तो आपको ये मिल ही जाएगा यहाँ पे। ये वीडियो भी एक बार देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल है। ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, है ना। आप यहाँ पे चले जाओ पीवाईक्यूज में, पीवाईक्यू के अंदर आपको मराठी मीडियम के पेपर्स डाले हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, डायग्राम प्रैक्टिस, बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। इंग्लिश मीडियम वाले के अंदर चले जाओ, सारे पीवाईक्यूज 2019 से लेके जितने अवेलेबल हैं सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैं बोलता हूं ऑब्जेक्टिव सारे करके जाने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशन कहां से करें, कहां मिलेंगे इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया। सारा मटेरियल फ्री है इसमें, जितनी भी मैं बातें करता हूं ऑब्जेक्टिव की, सारा फ्री मटेरियल है। ठीक है, तो ये वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर रिसेंट वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैंने बहुत कुछ बताया है कहां कहां से आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल में क्या अवेलेबल है, ऐप के ऊपर क्या अवेलेबल है, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, एंड एक आखिरी बात, तात्पर्य क्या है हमारा, कंक्लूजन क्या है, मुद्दा क्या है आज का, कि जो गाइड में पेपर पैटर्न दिया होता है कि एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के, ये हर बार फॉलो नहीं होता, सेम टू सेम फॉलो नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, फिजिक्स को कहीं ना कहीं आप देखोगे फिजिक्स को वेटेज ज्यादा है, बायोलॉजी को वेटेज ज्यादा है। फिजिक्स में कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 4 आता है, चैप्टर 5, 6, 7, 10, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके फिजिक्स के चैप्टर। बायोलॉजी में क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 चला गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ये हो गए आपके बायोलॉजी के चैप्टर। ठीक है ना, इनको आप स्किप ना करें तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहला प्रिपरेशन इनका कंप्लीट करें, इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, क्या क्या पढ़ोगे, ये चैप्टर 12 चैप्टर अगर आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे से, तो आप क्या कर लोगे, इनके 1 शॉट वीडियो अगर मैंने डाले हैं तो वो देखिए, इनके बाकी लेक्चर वाइज वीडियो भी बहुत अच्छे हैं। 1 शॉट से ही पढ़ाई होती है ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। अच्छा, पुराने वीडियो हैं तो वो खराब है क्या, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे बने थे उस समय जो बच्चे पढ़ रहे थे 2021 में, 22 में,
यही वीडियोस देख के लोगों ने 90-95% लाए हैं। कमेंट्स में ही पढ़ लो ना, कमेंट्स में ही पढ़ लो कि हमें और कहीं नहीं समझ में आ रहा था, वीडियो देख के समझ में आ गया। तो बच्चों को मैंने पैसे थोड़ी दिए कमेंट करने के लिए, उनको समझ में आया, उनको अच्छा लगा, तभी तो कर रहे हैं कमेंट। तो पुराने भी वीडियो अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। वीडियोस से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा, कंसेप्ट के अलावा दुनिया में कुछ नहीं होता। पहले कंसेप्ट होता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए। बहुत लोग ऐसा भी बोलते होंगे कि एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत गलत बात है ये। एक्सरसाइज में से बहुत कुछ पूछा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड। ये भी मैंने आपको बताया कि 70% 75% पेपर आपका एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो एक्सरसाइज में भी काफी सारी एक्टिविटीज है। एक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, है ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, उनको हम एक्टिविटी क्वेश्चंस बोलते हैं। तो आपका 75% एक्टिविटीज होता है, 75% पेपर। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको करनी जरूरी है। एटलीस्ट ये 12 चैप्टर की एक्सरसाइज तो आप कर सकते हो। साल भर में कुछ तो पढ़ा होगा ना, ऐसा तो नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? डू यू नो, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, वो वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, ये मैंने नोट्स में भी दिए हुए हैं। नोट्स कौन से? जो आपके ऊपर अवेलेबल है, फ्री स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है, माई साइंस नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। पीवाईक्यूज आपके सामने है, ये पीवाईक्यूज का हम लाइव सेशन बहुत ही जल्द लेंगे, सारे 20 चैप्टर्स का। शुरू करेंगे फिजिक्स से, फिजिक्स एंड बायो, उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, केमिस्ट्री एंड ईवीएस भी करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो 12 चैप्टर आपके सबसे पहले कवर होने चाहिए, इसलिए मैं पहले उनका लूंगा, फिजिक्स का बायो का अल्टरनेटली लेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे पीवाईक्यूज 2019 से लेके जुलाई 24 तक के सारे पीवाईक्यूज के हम लाइव सॉल्विंग करेंगे। कंसेप्ट भी समझेंगे उसके पीछे का, और उसको सॉल्व भी करेंगे। आंसर किस तरह लिखना है, क्या प्रेजेंट करना है, वो भी हम सब देखेंगे लाइव सेशंस में, बहुत ही जल्द शुरू होंगे। ठीक है, सैंपल पेपर, अब आपको पता है, यहां पीछे जाता हूं, यहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिख रही है, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है। इसके अंदर सैंपल पेपर से ही बनाया हुआ है वो। इसमें मैंने 2021 में भी बनाया था, 2022 में बनाया, 2023 में बनाया। तो ये आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको यहां पे मिलेंगे। और ये सारे सैंपल पेपर में से ही, सैंपल पेपर किसके? नवनीत के आते हैं, टारगेट के आते हैं, जीवनदीप के आते हैं, बहुत और भी आते हैं ना, मास्टर चेतना का भी आता होगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, हालांकि सबसे अच्छा, मैं जो मानता हूं सबसे अच्छा, मुझे नवनीत लगता है। काफी टाइम से मार्केट लीडर रहा है। मैं जब 10th में था तब भी मैं नवनीत का पढ़ता था, आज भी बच्चे नवनीत का पढ़ते हैं। तो मुझे नवनीत के सैंपल पेपर बेटर लगते हैं। और ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, पैसा दे दिया उन्होंने, मैंने बात कर दी, नहीं, मुझे ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा। अगर ले रहे हो, खर्चा कर ही रहे हो, तो गो फॉर समथिंग जो सालों से चल रहा है। कोई नया आया है, एक ही साल में अचानक बुक आ गई, नहीं, ये लोग सालों से कर रहे हैं, सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उनके पेपर में से ही बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, कि 21 सेट पढ़ ली तो उसमें से ही बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी नहीं है। 21 मैं तो रेकमेंड नहीं करता ज्यादा लोगों को 21 पढ़ना। 21 पढ़ना ही है तो उससे अच्छा पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू पढ़ना एक बेटर होगा, बेटर चीज होगी एज कंपेयर टू 21। 21 आप पूरी पढ़ भी नहीं पाओगे, कर लो कोशिश, नहीं हो पाएगी पूरी। इट इज जस्ट योर, नवनीत की जो गाइड आती है उसको ही थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है वो, कि सारे ऑब्जेक्टिव एक तरफ आ गए, गिव रीजन एक तरफ आ गए, चैप्टर वाइज बना दिया, उतना ही है। थोड़ा रीशफलिंग की है, थोड़े क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो गाइड में दिया है उसको ही थोड़ा घुमा फिरा के 21 में डालते हैं, अलग कुछ नहीं होता है। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। तो मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को 21 में पूरा रटते बैठो, जरूरी नहीं है कि उसमें से आएगा। इससे अच्छा तो आप क्या कर लोगे, इससे अच्छा तो आप क्या कर लोगे, आप एक्सरसाइज कर लो, इंटेक्स कर लो, पीवाईक्यू कर लो, सैंपल पेपर कर लो, एंड बाद में बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है, कहाँ गई? अरे यार, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बार बात करता हूं मैं बोर्ड क्वेश्चन बैंक की। उसमें से आप ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, जितने आप, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप कीजिए, और एक्टिविटीज कीजिए। ये एक्टिविटीज बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के, ये भी हम लाइव में लेंगे। जब हम पीवाईक्यू लेंगे तभी हम बोर्ड के क्वेश्चन बैंक की एक्टिविटीज भी चैप्टर वाइज लेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द लूंगा, मतलब 6-7 दिन में हम लाइव स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, रोज एक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे।
यूट्यूब पे रहेगा लाइव, यहीं पे मिलूंगा आपको मैं, साथ में हम सॉल्व करेंगे PYQ एंड एक्टिविटीज। बाकी आपको मैंने बेसिक कहानी बता दी कि आपको करना क्या है। अब आप देखिए आपका क्या हुआ है पढ़ के, क्या नहीं हुआ है पढ़ के, आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ ली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो। बाद में फिजिक्स में 2-3, फिजिक्स में जो टॉप के चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बेसिक अभी जो मेरे सामने स्ट्रैटेजी मुझे दिखाई देती है वो ये है कि फिजिक्स अगर आप अच्छे से करो और बायोलॉजी अच्छे से करो तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, बस इसी बात पे यहाँ का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।